हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग हमारे चैनल कार्टून फ्रीक्स में। दोस्तों, आपने फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर में इस पर्सन को तो जरूर देखा होगा जिसको फैल्कन ने आइज़ाया ब्रैडली बताया था, जो एक्चुअल में एक सुपर सोल्जर है। और सिर्फ एक सुपर सोल्जर ही नहीं बल्कि ये भी एक कैप्टन अमेरिका है, जो ब्लैक कम्युनिटी का एक लेजेंड है जिसे कहा जाता है द ब्लैक कैप्टन अमेरिका। इस आइज़ाया ब्रैडली नामक कैरेक्टर को पहली बार देखा गया था साल 2003 में निकली ट्रूथ रेड व्हाइट एंड ब्लैक कॉमिक की इशू 1 में। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके साथ सच में काफी बुरे चीजें और नाइंसाफी हुई है उसके जिंदगी में। हालांकि बताने की जरूरत नहीं, मगर फिर भी बता देता हूँ कि पहले के समय में अमेरिका में ब्लैक और व्हाइट कलर के लोगों के बीच रेसिज्म और रेशियल वायलेंस बहुत ही ज्यादा था। लिटरली ब्लैक लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार किए जाते थे और साथ ही में बुली किया जाता था, वो तो अलग। और ऐसा ही कुछ रेशियल वायलेंस का शिकार आइज़ाया ब्रैडली भी हुए थे। आइज़ाया ब्रैडली का जन्म न्यूयॉर्क सिटी में हुआ था और बड़े होने के बाद उसकी मुलाकात फेथ शैबेज से हुई थी। दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़े थे और 1940 में दोनों ने शादी कर लिया था। देन हनीमून के टाइम पे जब आइज़ाया क्वींस के वर्ल्ड फेयर में अपनी नई नवली दुल्हन फेथ शैबेज के साथ घूम रहा था, तब उस वक्त भी उनको रेसिज्म झेलना पड़ा था और गुस्से में एक फाइट हो ही जाती, मगर आइज़ाया के पत्नी ने उसे रोक ली थी। मगर जल्दी इसके बाद पर्ल हार्बर में अटैक हुआ था और अमेरिका के साथ जापान की जंग शुरू हो गई थी, जिस कारण से आइज़ाया ब्रैडली को जंग के लिए यूएस आर्मी में शामिल होना पड़ा था। मगर इस तरफ आइज़ाया की पत्नी प्रेग्नेंट थी और उसने आइज़ाया की पहली बेटी गेल ब्रैडली की जन्म दी थी। और आइज़ाया को आर्मी बेस से बस चिट्ठियों के जरिए ही अपनी बेटी के बारे में जानने का मौका मिलता था। लेकिन इधर आर्मी बेस में भी रेसिज्म, बुलिंग और रेशियल वायलेंस मौजूद थी और कुछ व्हाइट सोल्जर के रेसिस्ट बुलिंग के कारण आइज़ाया के साथ उनकी मुक्केबाजी भी हुई थी, जिसके बाद आइज़ाया सहित 300 ब्लैक अफ्रीकन अमेरिकन सोल्जर्स को एक स्पेशल सीक्रेट साइट पे ले जाया गया था और वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर कैथकार्ट को एक झटके में गोली मार के उन सभी ब्लैक सोल्जर्स को कर्नल वॉकर प्राइस और डॉक्टर विलफ्रेड नगेल ने सुपर सोल्जर एक्सपेरिमेंट के लिए एज ए सब्जेक्ट अंडरग्राउंडेड कर लिया था। और उन सोल्जर्स के परिवारों को ये खबर भेज दिया गया था कि वो सब जंग में मारे गए। एक्चुअली डॉक्टर अर्स्किन के मौत के बाद सुपर सोल्जर सीरम का फॉर्मूला भी कहीं दफन हो चुका था, जिस कारण से यूएस आर्मी दोबारा इस एक्सपेरिमेंट के जरिए सुपर सोल्जर सीरम को रिक्रिएट करके स्टीव रॉजर की तरह और भी सुपर सोल्जर्स बनाना चाहते थे। और इस एक्सपेरिमेंट में टेस्ट के लिए आइज़ाया ब्रैडली सहित बाकी सभी उन 300 सोल्जर्स को कैद कर लिया गया था, जिन सभी को एज ए सब्जेक्ट बहुत टॉर्चर सहना पड़ा था। और जाहिर है कि इस टेस्ट या एक्सपेरिमेंट से ज्यादातर सोल्जर्स ही मारे गए थे। कुछ सोल्जर्स तो इन टेस्ट सीरम्स को लेके ही एक्सप्लोड होके फट गए थे। सिर्फ गिने चुने कुछ सोल्जर्स थे जो अपने बॉडी में इस सीरम को लेके सरवाइव कर गए थे। जिन गिने चुने सुपर सोल्जर्स को लेके एक ब्लैक ऑप्स नामक एक टीम बनाई गई थी, मगर ये वाला सुपर सोल्जर सीरम परफेक्ट नहीं था, जिस कारण से अलग अलग सब्जेक्ट्स के बॉडी में कुछ अलग अलग ड्रॉबैक्स भी दिखे थे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इसी कारण से आखिर में सभी सुपर सोल्जर्स में से सिर्फ आइज़ाया ब्रैडली, मॉरिस कैनफील्ड और सर्जेंट ल्यूक इवेंस ही बच गए थे, जो दोनों आइज़ाया ब्रैडली के बहुत करीबी भी थे। आखिर में जाके ल्यूक और मॉरिस भी मारे गए थे और सिर्फ आइज़ाया ब्रैडली ही बच गया था। और ऊपर से तब इस तरफ जर्मनी में भी नाज़िस सुपर सोल्जर सीरम का एक फॉर्मूला डेवलप करने की कोशिश में लगे हुए थे। और इस तरफ आइज़ाया की पत्नी फेथ को यकीन था कि आइज़ाया मरा नहीं है, और वो श्योर तो तब हुई जब आइज़ाया की कफन को खोल के उसे आइज़ाया के जगह पे एक व्हाइट मैन की जली हुई बॉडी मिली थी। मगर उधर काफी सारे खतरनाक मिशंस के बाद आखिर में लास्ट टाइम के लिए आइज़ाया को जानबूझ के जर्मनी में एक सुसाइड मिशन पे भेजा गया था, जहां आइज़ाया को नाज़ी के सुपर सोल्जर सीरम की डेवलपमेंट को रोकना था और जहां बहुत सारे लोगों को एज ए टेस्ट सब्जेक्ट रखा गया था। मगर आइज़ाया इस मिशन में कैप्टन अमेरिका के कॉस्ट्यूम को चुरा के उसे पहन के एज ए ब्लैक कैप्टन अमेरिका बन के इस मिशन को कंप्लीट करने गया था और वहां जाके उसने एक्सपेरिमेंट लेबोरेटरी को उड़ा दिया था। हालांकि मिशन तो कंप्लीट हो गया था, मगर अनफॉर्चुनेटली आइज़ाया एक गैस चैम्बर के अंदर फंस गया था और कुछ मिलिट्री ने उसे पकड़ लिया था। मगर तभी एक पॉइजनस गैस रिलीज होने के कारण वो सभी मारे जाते हैं और आइज़ाया ब्रैडली एक सुपर सोल्जर होने के नाते बेहोश हो जाता है। और जब उसे होश आया था तब उसकी आंखों के सामने हिटलर खड़ा था और हिटलर ने उसे बंदी बना के उससे एक सौदा करने की कोशिश की थी। हिटलर ने उसे कन्विंस करने के लिए ये कहा था कि नाज़िस को ब्लैक लोगों से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं थी और वो लोग ब्लैक लोगों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते।
जो कि झूठ थी। मगर एक्चुअल में हिटलर का प्लान था आइज़ाया के बॉडी के अंदर से ब्लड सैंपल्स को लेके उसे म्यूटिलेटेड करके यूएस आर्मी के पास वापस भेज देना एज ए वार्निंग। लेकिन जब आइज़ाया को नाजी ले जा रहे थे तब लकीली जर्मनी के एक फ्रीडम फाइटर ग्रुप ने उस नाजी ट्रक पे हमला करके एक तरीके से आइज़ाया को बचा लिया था। और कुछ महीने बाद जर्मनी से अपने आप को बचा के बाहर निकाल लेने के बाद आइज़ाया फाइनली अपने घर वापस आया था। मगर आइज़ाया ब्रैडली का स्ट्रगल बस यहीं पे खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि घर पहुंचने के बाद ही तुरंत कैप्टन अमेरिका की कॉस्ट्यूम चुराने के जुर्म में आइज़ाया ब्रैडली को कोर्ट मार्शल करके आजीवन कारावास में डाल दिया गया था। और 17 साल तक अकेले बंदी हालत में गुजारने के बाद आखिरकार आइज़ाया को छोड़ दिया गया था, जिसके पीछे का रीजन ये था कि क्योंकि उसकी पत्नी फेथ पिछले 3 साल से हर महीने प्रेसिडेंट को अपनी पति के रिहाई के लिए चिट्ठियां भेजती जा रही थी। लेकिन एक्चुअली तब तक उस इम्परफेक्ट सुपर सोल्जर सीरम के साइड इफेक्ट की वजह से आइज़ाया ब्रैडली का शरीर और मानसिक संतुलन दोनों ही बिगड़ गए थे। हालांकि आइज़ाया को पूरी तरीके से माफ करके छोड़ तो दिया गया था, मगर इसके पहले उसके साथ घटी हर बात को सीक्रेट रखने का कसम भी उसे खाना पड़ा था। और इसी के सालों बाद जब असली कैप्टन अमेरिका एक स्टीव रॉजर को उसके जैसे और कुछ सुपर सोल्जर्स के बारे में पता चला था, तब उनके खोज में इस चीज को लेकर इन्वेस्टिगेट करते वक्त स्टीव रॉजर को आइज़ाया ब्रैडली की पत्नी मिली थी और उसके पत्नी के मुंह से उसे आइज़ाया ब्रैडली के बारे में सारी बातें जानने को मिली थी। और आइज़ाया को उसकी वही कैप्टन अमेरिका वाली चुराई हुई कॉस्ट्यूम वापस देके स्टीव रॉजर ने आइज़ाया को सम्मान दिखाया था और दोनों कैप्टन अमेरिका ने अच्छे दोस्त की तरह तस्वीर भी खिंचाई थी और गप्पे भी मारे थे। और उसी वक्त कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर को ये पता चला था कि ब्लैक पीपल कम्युनिटी में आइज़ाया ब्रैडली एक लेजेंड है। वो लिटरली ब्लैक कम्युनिटी का कैप्टन अमेरिका है, जिसे कहा जाता है द ब्लैक कैप्टन अमेरिका। अब काफी लोगों को पता नहीं होगा, मगर आइज़ाया का एक बेटा भी है जिसका नाम है जोजाइया, जो भी आगे जाके वन काइंड ऑफ कैप्टन अमेरिका टाइप हीरो बना था, जिस हीरो को जोजाइया एक्स और जस्टिस के नाम से भी जाना जाता है। एक्चुअली जब आइज़ाया कारावास में था तब 1953 में उसकी पत्नी फेथ को पता चला था कि यूएस आर्मी ने सीक्रेटली आइज़ाया के सीमेंस और फेथ के कोक के एग्स को चुरा के सीक्रेटली एक यंग गर्ल के कोक में डाल के एक्सपेरिमेंट करके एक बच्चे का जन्म करवाया था और वही था जोजाइया। और आइज़ाया ब्रैडली का एक पोता भी है, एलाई ब्रैडली, जिसे आपने सीरीज में भी देखा है। एक्चुअली ये पोता कॉमिक्स में आगे जाके यंग एवेंजर्स का फाउंडिंग मेंबर पैट्रियट बना था, जो यंग एवेंजर्स का कैप्टन अमेरिका है। हालांकि पहले तो उसने झूठ कहा था कि वो एक सुपर सोल्जर है, मगर बाद में जब एक बैटल में वो बहुत ज्यादा जख्मी हो गया था और कैप्टन अमेरिका और बाकी साथियां मिलकर उसे हॉस्पिटलाइज किए थे, तब जाके अपने दादा आइज़ाया ब्रैडली के जरिए हुए ब्लड ट्रांसफ्यूजन से वो सचमुच का एक सुपर सोल्जर बना था। एंड आई होप कि एमसीयू में हमें आगे यंग एवेंजर्स जरूर दिखेंगे और ये बंदा यंग एवेंजर्स का एक इम्पोर्टेंट पार्ट बनेगा। मगर आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। आई होप आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऐसे और वीडियोस चाहिए तो कमेंट्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक और मजेदार कंटेंट के साथ। मगर तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे सेफ, अपना फैमिली का ख्याल रखिए, दूसरे के अच्छे काम में मदद कीजिए, बिकॉज यू आर अ फ्रीकिंग सुपर हीरो। ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, caballo moreno, penetra tu barrio, te enseño a rola, cero rock.